हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। यस सो गाइस, हमेशा की तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामेटिकल मतलब ग्रामर बेस्ड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। एंड यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड है कन्विक्ट, इस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है, मतलब कि विलोम शब्द बताना है, अपोजिट वर्ड। क्या होगा? अप्रोच, एब्सॉल्व, एक्यूज्ड या फिर बिलीफ। इसका मतलब होता है कि किसी पर किसी क्राइम का, किसी गुनाह का चार्ज लगाना, आरोप लगाना, है ना। तो इसे आप कह सकते हो एक्यूज, या फिर आप इसे कह सकते हो चार्ज, राइट। तो एक्यूज या फिर चार्ज मतलब कि किसी पर किसी गुनाह का, किसी क्राइम का चार्ज लगाना, इल्जाम लगाना, ठीक है। तो इसका हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या होगा? अप्रोच होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एब्सॉल्व एंड यस। एब्सॉल्व मतलब फ्री कर देना किसी को, किसी क्राइम से, किसी चार्ज से, किसी आरोप से मुक्त कर देना होता है ना। तो एब्सॉल्व मतलब कि फ्री। सो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अक्यूज तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, और बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, तो ये तो आंसर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सो यहां पर आपको इस अंडरलाइन सेगमेंट को सब्सटीट्यूट करना है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो सब्सटीट्यूशन है ये स्पेलिंग के बेसिस पर है ना। हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में ये जो वर्ड है, या फिर यहां जो वर्ड होना चाहिए, है ना, उसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिसर, है ना। मतलब उन्हें काफी मुश्किल हुई किस चीज में? ऑफिसर से रेलिवेंट, रेलिवेंट मतलब रिलेटेड, है ना, किसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में मतलब निकालने में, है ना। मतलब वो ऑफिसर नहीं बता पा रहा था या नहीं बता रहा था। तो यहां पर इस वर्ड का हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। क्या होगा? नो सब्सटीट्यूशन तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्पेलिंग है ये तो गलत है। RELEVINT ये भी गलत है। RELEVANT रेलिवेंट एंड यस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, और ये भी गलत वर्ड है, ठीक है। तो आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 3, RELEVANT रेलिवेंट मतलब रिलेटेड टू समथिंग, है ना, जिसका किसी चीज से नाता है या फिर कनेक्शन है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एंड द वर्ड इज डिमांड। डिमांड का आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है। क्या होगा? रिक्वेस्ट, अलाउ, अप्लाई या सप्लाई। सिनोनिम मतलब होता है किसी भी शब्द का समानार्थी। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सिनोनिम एंटोनिम, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। सिनोनिम समानार्थी मतलब समान, सेम मतलब मीनिंग, और एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, राइट। यस, तो क्या होगा डिमांड का सिनोनिम? रिक्वेस्ट, अलाउ, अप्लाई या फिर सप्लाई। अलाउ तो होगा नहीं, और अप्लाई भी नहीं होगा, सप्लाई भी नहीं होगा, है ना। डिमांड करना मतलब हम किसी से कहते हैं कि भाई ये हमें चाहिए, या किसी से कुछ मांगना, ठीक है, तो इसे कहा जाता है डिमांड, ठीक है। तो आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऐसा वर्ड जिसका स्पेलिंग बिल्कुल गलत है। मैलिशियस, शेयर होल्डर, मैच्योरिटी एंड लैंग्वेज। क्या होगा आंसर? वन बाय वन देखते हैं।
मैलिशियस बिल्कुल सही है ना। मैलिशियस मतलब जो बहुत हार्मफुल होता है, खतरनाक होता है, वायलेंट होता है, हिंसक कह सकते हैं, बहुत डेंजरस कह सकते हो, तो ये तो बिल्कुल सही स्पेलिंग है। शेयर होल्डर भी सही है। लैंग्वेज मतलब भाषा, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। मैच्योरिटी का स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, इट शुड बी MATURITY, मैच्योरिटी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्बिगिटी, एंड यहां पर आपको बताना है इस वर्ड का सिनोनिम, मतलब कि इस वर्ड का मीनिंग, क्लैरिटी, अनसर्टेनिटी, प्रिसीजन या फिर सर्टेनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। सारे ही वर्ड्स, इनफैक्ट जितने भी ऑप्शंस में है वो सारे वर्ड्स यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्बिगिटी का मतलब क्या होता है? डाउटफुलनेस, या फिर आप इसे कह सकते हैं अनसर्टेनिटी, है ना। किसी चीज में आपको डाउट है या कोई चीज अनिश्चित है ना, कोई चीज सर्टन नहीं है, अनसर्टन है, या फिर किसी चीज पर डाउट है, कोई चीज बिल्कुल अनक्लियर है, कोई चीज बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, डाउट है उसमें, उसे कहा जाता है एम्बिग्यूटी। तो यहां पर हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम क्लैरिटी होगा क्या? नहीं, ये तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अनसर्टेनिटी बिल्कुल सही है ना, सिनोनिम बताना है। और सर्टेनिटी मतलब कि भाई कोई चीज सर्टन है, स्पष्ट है, क्लियर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और प्रिसीजन, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है भाई? क्लियर एंड एग्जैक्ट, है ना। कोई चीज बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, एग्जैक्ट है, इसे कहा जाता है प्रिसीजन। तो ये तो अगेन इसका विलोम शब्द हुआ। मतलब बाकी सारे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, इस वर्ड के एंटोनिम्स है, हमें बताना है सिनोनिम्स। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी दी करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम बताना है एंड द वर्ड इज प्लेन। ऑब्वियस, एक्चुअल, एविडेंट एंड हिडन, क्या होगा आंसर? ऑब्वियस होगा, एक्चुअल होगा, एविडेंट होगा या फिर हिडन होगा? कोई चीज प्लेन है, प्लेन है मतलब भाई स्पष्ट है, कोई चीज बिल्कुल क्लियर है ना, आपके सामने है, जो भी है वो एविडेंट है। एंटोनिम बताना है, एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। तो भाई कोई चीज प्लेन है मतलब ऑब्वियस है, बिल्कुल है। कोई चीज प्लेन है मतलब एक्चुअल है, जो रियल में है, जो क्लियर है। और हिडन यहां पर एंटोनिम होगा, है ना इसका। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। एविडेंट भी मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल आपके सामने है, स्पष्ट है, जो दिखाई दे रही है, जो समझ में आ रहा है कि भाई ये तो है ही, उसे कहा जाता है एविडेंट, राइट। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, हिडन, छुपा हुआ है ना, जो नहीं पता, नहीं दिखाई दे रहा, जो स्पष्ट ना हो, जो क्लियर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम एंड द इडियम इज टू वॉक ऑन एयर। एयर पे चलना, या फिर आप कह सकते हो भाई हवा में उड़ना, है ना, इसे आप रिलेट कर सकते हो। कहते हैं ना कि भाई ज्यादा हवा में मत उड़, है ना। तो क्या होगा आंसर? टू बी कंप्लीटली फ्री, टू फील वेरी डिप्रेस्ड, टू बी वेरी रिच या टू बी वेरी हैप्पी। चलिए, क्या लग रहा है? टू बी कंप्लीटली फ्री, टू फील वेरी डिप्रेस्ड, टू बी वेरी रिच या फिर टू बी वेरी हैप्पी, है ना। टू बी ऑन द एयर मतलब कि भाई हवा में उड़ना, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। कई बार जैसे स्कूल में होता होगा ना कि आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते हैं, 20 में से 20, तो बिल्कुल हम हवे में उड़ने लग जाते हैं कि वाह ये वो, है ना, खुश होते हैं। तो उसे कहा जाता है टू वॉक ऑन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टील समवन्स थंडर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, इंपॉर्टेंट मुहावरा है, इसका मीनिंग आपको बताना है। स्टील समवन्स थंडर, किसी के थंडर को चुरा लेना। यस, है ना, किसी ने कोई काम किया भाई मेहनत से, है ना, और हमने क्या किया कि भाई काम आगे वाले ने किया है, किसी और पर्सन ने किया है, और उसका क्रेडिट हम ले गए, या फिर हमारे काम का क्रेडिट कोई और ले गया, उसे कहा जाता है स्टील समवन्स थंडर। तो मतलब आंसर होगा टू टेक द क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, है ना, किसी और ने कोई काम किया, मेहनत किया, और हमने बोला कि भाई वो ये जो काम है इतने मेहनत से किया गया है, ये हमने किया है, तो मतलब हमने उसका क्रेडिट ले लिया, है ना, तो उसे कहा जाता है स्टील समवन्स थंडर। अगला क्वेश्चन, फेमिलियरिटी, और इस वर्ड का हमें क्या बताना है, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का हमें एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। फेमिलियरिटी ये एक नाउन है, ठीक है, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म, इसका विशेषण फॉर्म हमें बताना है, क्या होगा? फेमिनिन, फेमिलियरली, फैमिली या फैमिलियर? क्या हो सकता है? फेमिनिन होगा, फेमिनिन समथिंग रिलेटेड टू, भाई क्या, फीमेल, महिलाओं से रिलेटेड, है ना, फेमिनिन जेंडर कहते हैं जो फीमेल से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। फेमिलियरली ये बिल्कुल एडजेक्टिव नहीं होगा, है ना, और फैमिली तो ये तो नाउन है भाई, और इस वर्ड से ये रिलेटेड भी नहीं है। फेमिलियरिटी मतलब किसी चीज से फेमिलियर होना, किसी चीज से जान पहचान होना, किसी चीज को हम, किसी इंसान को जब हम जानते हैं, है ना, तो उसे क्या कहते हैं भाई, फेमिलियर विथ हिम, है ना, तो आंसर यहाँ पर फेमिलियर होगा, ठीक है, तो फेमिलियरिटी का एडजेक्टिव फॉर्म फेमिलियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है, मतलब कि ओके सॉरी वन वर्ड नहीं, इस फ्रेज को रिप्लेस करना है, मतलब ये अंडरलाइन पार्ट को सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है, और ये गलत तो है ही क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट या फिर नन ऑफ दिस वाला कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कि इसमें गलती है, ठीक है, तो सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे एंड देन आंसर देंगे। चलिए क्या होगा, ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 hours बट कुडंट फाइंड, मतलब कि भाई वो अपनी किताब के लिए 2 घंटों से सर्च कर रहा था, है ना, 2 घंटों से अपनी किताब ढूंढ रहा था लेकिन उसे नहीं मिली, है ना, वो नहीं मतलब उसे खोज सका। तो लुक इनटू होगा क्या, लुक इनटू मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, फ्रेजल वर्ब कहलाता है ये। लुक इनटू, फिर लुक डाउन, लुक अबव या लुक फॉर, लुक अबव तो नहीं होता है फ्रेजल वर्ब, लेकिन लुक डाउन, लुक इनटू, लुक फॉर या लुक आफ्टर ये फ्रेजल वर्ब कहलाते हैं। फ्रेजल वर्ब मतलब क्या होता है कि देखो वर्ब तो सेम ही है लुक, लेकिन साथ में ये जो प्रपोजिशन है, यहाँ पर इनटू है, यहाँ पे डाउन है, यहाँ पे फॉर है, यहाँ पे आफ्टर है, ये चेंज हो रही है ना, तो इन्हें कहा जाता है कि फ्रेजल वर्ब्स। तो भाई लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, जो कि पुलिस करती है, सीबीआई करती है। तो यहाँ तो किताब खोजने की, ढूंढने की बात की जा रही है, तो ये बिल्कुल सुटेबल नहीं है। लुक डाउन ऑन, और लुक डाउन ऑन मतलब क्या होता है भाई, किसी को इंफीरियर कंसिडर करना, कंसिडर समवन इंफीरियर, इंफीरियर मतलब क्या होता है, लो क्वालिटी का, लो स्टैंडर्ड का, या फिर अपने से कम समझना, है ना, कि भाई मैं ज्यादा अमीर हूं, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, वो कमजोर है, वो गरीब है, उसे कहा जाता है। लुक अबव, भाई ऊपर देखना, ये भी नहीं होगा। लुक फॉर मतलब क्या होता है, लुक फॉर मतलब कि सर्च करना होता है, और जो कि बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे, है ना। लुक फॉर, जैसे हम कहते हैं ना, आई एम लुकिंग फॉर माई लॉस्ट कीज, भाई मेरी चाबियां घूम गई थी, उन्हें मैं सर्च कर रही हूँ, है ना, खोज रही हूँ। सो ये आंसर बिल्कुल होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3। लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, टू
टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, जैसे वी शुड लुक आफ्टर आवर ओल्ड पेरेंट्स, है ना, या फिर सिक पीपल, या किसी की भी देखभाल करना, छोटे बच्चों की देखभाल, हमारे पास पेट होते हैं, डॉग होता है या कैट, तो उनकी देखभाल करना उसे कहा जाता है लुक आफ्टर। तो यहां आंसर क्या आएगा? लुक फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्या होगा आंसर? जो हैज बीन एडवाइज टू रेड्यूस, और रेड्यूस मतलब क्या होता है भाई? कट डाउन होता है, बिल्कुल होता है। लेस डाउन ऐसा कोई फ्रेज नहीं होता, लोअर डाउन भी नहीं, अप डाउन भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा कि भाई जो को एडवाइस किया गया है ना, भाई डॉक्टर जो हमें एडवाइस देते कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो जो हैज बीन एडवाइज टू रेड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर, रेड्यूस मतलब क्या होता है? कट डाउन करना। कट डाउन मतलब कोई भी चीज को कम करना, है ना, कि भाई कम कर दो स्मोकिंग, अगर नहीं कम करोगे तो फिर जान गई, राइट। तो यहां आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, है ना। कट डाउन मतलब किसी चीज को, किसी एक्टिविटी को कम कर देना, किसी हैबिट को कम कर देना। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, इस वर्ड का हमें एडजेक्टिव फॉर्म बताना है, क्या होगा? नेचर, नेचर नाउन है ना, जिसका मतलब होता है प्रकृति। नेचरिश, नेचुरल, नेचरस्क्यू या नेचरफुल। नेचरिश होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। नेचुरल, यस, है ना। तो नेचर का एडजेक्टिव फॉर्म नेचुरल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट इज हाइडिंग डैश द बेड, आपको यहां पर करेक्ट प्रपोजिशन बताता है कि इस ब्लैंक में, इस रिक्त स्थान में सही प्रपोजिशन क्या फिल होगा? इन, ऑन, अंडर या फिर बिसाइड। चलिए देखते हैं। द कैट इज हाइडिंग, भाई बेड है और बेड के अगर वो छुप रही है तो भाई बेड के नीचे, है ना। भाई नीचे के लिए बिसाइड, बिसाइड मतलब क्या होता है? बिसाइड मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब कि बगल में। तो भाई बेड के बगल में तो नहीं छुपेगा कोई, नीचे ही छुपेगा, है ना, किसी कोने में। अंडर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑन, ऑन मतलब किसी चीज पे, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, भाई ऊपर तो कोई नहीं छुप सकता। इन मतलब भाई बेड के अंदर नहीं होता है, अंडर होगा, है ना। अंडर मतलब नीचे, कोई चीज जब किसी चीज से कवर्ड होती है तब भी हम अंडर का यूज करते हैं, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. So गलती बतानी है ना, किस पार्ट में एरर है यहां पर? The more he earned, the more he wanted to earn. चलिए, एक्सीडेंटली आई सेट द करेक्ट आंसर, है ना। यहां पे क्या होगा? द मोर ही अर्न, भाई जितना उसने कमाया उतना ही ज्यादा उसे क्या था, क्या थी भाई? कमाने की इच्छा थी, है ना। और ये V1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा भाई? V2 होना चाहिए। तो द मोर ही अर्न, द मोर ही अर्न, द मोर ही वॉन्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉन्टेड टू अर्न। पास्ट टेंस की बात की जा रही है, और जब कोई सेंटेंस पास्ट में होता है तो सारी वर्ब पास्ट में होंगी, है ना, कि भाई जितना उसने कमाया था उतनी ज्यादा उसकी इच्छा होती थी कमाने की, ठीक है। सो द मोर ही अर्न, द मोर ही वांटेड टू अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड शिप। ships, ships, ships and ship. चलिए देखते हैं। शिप ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल सेम शिप ही होता है,
ना तो उसमें एस लगेगा, ना तो डबल एस, ना तो कोई भी चेंज नहीं होता है, शिप का शिप ही होता है। वैसे ही डियर का भी डियर ही होता है, डियर का कभी डियर्स नहीं होता। वैसे ही फिश का भी फिश ही होता है, फिशेस नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही शिप का शिप ही होगा, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम रहता है। अगर आपको कहना ही है कि भाई 4 शिप है, 5 है, तो आप कह सकते हो 4 शिप, 5 शिप, लेकिन शिप्स नहीं बोलेंगे, शिप ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। नरिशिंग, मोर नरिशिंग, एज नरिशिंग या मोस्ट नरिशिंग। मिल्क इज डैश देन एनी अदर फूड। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही। मिल्क को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ? अदर फूड के साथ। तो यहां पर क्या है भाई? तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। और जब दो चीजों में, दो क्वांटिटीज में, दो एनिमल्स में, किसी में भी, दो लोगों में अगर आप जब भी कंपेयर करेंगे तो कंपैरेटिव फॉर्म आएगा, है ना। और उसके बाद दैन आता है, तो नरिशिंग नहीं होगा, मोर नरिशिंग। एंड यस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, एज नरिशिंग एंड मोस्ट नरिशिंग विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डैश रिवर्स हैव वाटर थ्रू आउट द एयर। चलिए, तो भाई थ्रू आउट द एयर क्या होता है? पानी होता है। कैसी रिवर्स में आपको बताना है, पेरिनियल, सीजनल, क्रॉनिक या एफिमेरल। डैश रिवर्स हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, इसका मतलब कि भाई ऐसी रिवर, है ना, जिनमें साल भर पानी होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? पेरिनियल। एंड यस, ठीक है, पेरिनियल होगा। पेरिनियल मतलब क्या होता है? लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना भाई। कोई चीज जो बहुत लंबे समय के लिए होती है उसे क्या कहा जाता है? पेरिनियल। और वैसे पेरिनियल, सॉरी। और वैसे ही अगर कोई चीज भाई जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है ना, उसे कहा जाता है एफिमेरल। तो लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम होगा एफिमेरल। पेरिनियल मतलब कि भाई लंबे समय तक जो होती है, साल भर जनरली उसमें पानी होता है, तो ऐसी रिवर्स, है ना। एफिमेरल मतलब लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, कम समय के लिए रहने वाली। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है भाई? जैसे होता है ना क्रॉनिक, किसी को कफ होता है, किसी को कोल्ड होता है। क्रॉनिक मतलब 10 साल से 20 साल से अगर किसी को हेडेक है तो उसे क्रॉनिक मतलब ओल्ड, पुराना, काफी समय से जो चलता आ रहा है। सीजनल मतलब भाई जो सिर्फ सीजन में होता है, जैसे कहते हैं ना सीजनल फ्रूट्स, कि भाई आम जो एक सीजनल फ्रूट है, सिर्फ समर्स में आता है ना, इस तरीके से। तो आंसर यहां पर पेरिनियल होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अंडर हैंड, और आपको बताना है इसका एंटोनिम, मतलब कि इसका विलोम शब्द। डिसऑनेस्ट, क्रूक्ड, क्राफ्टी या सिंसियर, क्या होगा आंसर? अंडर हैंड। अंडर हैंड मतलब डिसऑनेस्ट होगा क्या? देखो एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, अंडर हैंड का मतलब भी होता है डिसऑनेस्ट, ठीक है। कोई इंसान जो कैसा होता है, बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं होता है, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, है ना, बेईमान होता है, ईमानदार नहीं होता है, उसे अंडरहैंड कहते हैं। तो ये नहीं होगा, एंटनी बताना है। क्रुक्ड मतलब भी टेढ़ा मेढ़ा होता है ना। और क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब भी आप कह सकते हो भाई जो ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर हियर विल बी सिंसियर, भाई जो सिंसियर है, जो ऑनेस्ट है, जो कि ईमानदार है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि हमें यहां पर अंडरहैंड का एंटोनिम बताना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वॉट डज द इडियम लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन इन द बिलो सेंटेंस। तो यहां पर हमें इस मुहावरे का मीनिंग बताना है।
आई एम अफ्रेड आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी। चलिए क्या लग रहा है, क्या होगा? आई एम अफ्रेड, भाई मुझे डर है कि भाई सरप्राइज पार्टी के बारे में क्या कर दूंगी मैं, खुलासा कर दूंगी, है ना। सरप्राइज पार्टी है भाई, सभी के लिए सरप्राइज है, लेकिन मुझे डर है कि हो सकता है मुझसे रहा ना जाए। कई बार होता है ना कि रहा नहीं जाता और फिर हम वो सरप्राइज जो होता है वो बता देते हैं। तो इसी का मतलब होता है टू रिवील द सरप्राइज, है ना, कि भाई कोई सीक्रेट है, कोई सरप्राइज है, उसका खुलासा कर देना। तो आई एम अफ्रेड दैट आई अडॉप्टेड अ कैट नहीं होगा, रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनली। अच्छा, अनइंटेंशनली बताना, इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली मतलब होता है ना बातों बातों में अचानक से निकल जाता है कि भाई कल पार्टी है या फिर आपके लिए गिफ्ट लाया है, तो उससे कहा जाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the word which means the same as the group of words one who journeys to a holy place। भाई ऐसा कोई जो कि किसी होली, होली मतलब पवित्र स्थान, रिलीजियस जो प्लेस होती है ना, धर्म या भगवान से रिलेटेड, वहां पर जाता है, वहां पर जनरी यात्रा करता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? पिलग्रिम, एंजल, होली या सेंट। जर्नी टू अ होली प्लेस, है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तीर्थ यात्रा, तीर्थ पर जाने वाला, है ना, तीर्थ या तीर्थ जिसे कहते हैं। सो क्या होगा? वन हु जर्नीज टू अ होली प्लेस, पिलग्रिम, एंजल, होली या फिर सेंट। व्हाट विल बी द करेक्ट चॉइस? एंजल नो, होली नो, सेंट will also get eliminated and the correct answer choice is pilgrim। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, ऐसा पर्सन जो कि बहुत रिजर्व्ड है स्पीच में, मतलब कम बोलने वाला, दूसरों के सामने कम खुलने वाला, अपनी चीजें कम शेयर करने वाला, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है ना। जैसे एक होता है जो बहुत बातूनी होता है, उससे आप कुछ पूछेंगे भी नहीं फिर भी वो सारी चीजें बता देगा A to Z। एक पर्सन है, आप उसको 4 बार कोई चीज पूछोगे वो धीरे से एक ही चीज आपको बताएगा, कम बोलने वाला, है ना, रिजर्व रहने वाला, उसे क्या कहा जाता है? कॉन्फिडेंट, एडमेंट, रेटिसेंट या फिर एलोक्वेंट। कॉन्फिडेंट होगा, नहीं होगा। एडमेंट होगा, एडमेंट का मतलब क्या होता है भाई? स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, है ना, जिद करने वाला, तो ये भी नहीं होगा। रेटिसेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। रेटिसेंट मतलब रिजर्व रहने वाला, शाय, कम बोलने वाला। एलोक्वेंट मतलब क्या होता है भाई? एलोक्वेंट मतलब ऐसा इंसान जो बिल्कुल क्लियरली बोलता है, स्पष्ट बोलता है, उसकी बातें हमें क्लियरली समझ में आ जाती है, जो क्लियरली अपनी बातों को समझा सकता है, उसे कहा जाता है एलोक्वेंट, है ना। तो यहां आंसर होगा रेटिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर, है ना भाई। ह्यूमन बिहेवियर में क्या गलत है, क्या सही है, मतलब इंसान को क्या करना चाहिए जो कि सही है, मॉरली करेक्ट है, आचार विचार, है ना, नैतिकता, तो उसकी जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाएगा? एथिक्स, इंट्यूशन, साइकोलॉजी या फिर एटीट्यूड। द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर। यस, क्या होगा भाई? एथिक्स होगा, है ना। एथिक्स मतलब नैतिकता, नैतिक जो हमारे कर्तव्य या फिर जो भी आचार विचार से रिलेटेड, भाई कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, वो सारी चीजें। इंट्यूशन मतलब क्या होता है? इंट्यूशन मतलब जिसे हम कहते हैं अंतर्ज्ञान। कई बार ऐसा लगता है ना कि ऐसा होगा या फिर कोई मेहमान आने वाला है और आ जाता है, तो उसे कहते हैं इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। अंदर से कोई फीलिंग आना किसी चीज की, लगना कि भाई ऐसा हो सकता है। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है भाई? ह्यूमन इंसान का माइंड के मतलब ह्यूमन का माइंड कैसे चलता है,
कैसे वो सोचता है ना, उसकी जो स्टडी होती है वो साइकोलॉजी और एटीट्यूड विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ओपन रेफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, सीधा ओपनली रिफ्यूज कर देना कि भाई हम आपके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेंगे बिल्कुल भी, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाएगा भाई डेफियंस, है ना। अधियर तो मतलब क्या होता है? अधियर, ओबीडियंस या कॉम्प्लायंस, इसका मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना, है ना। जैसे रूल्स को कॉम्प्लाई करना, फॉलो करना, पालन करना। ओबीडियंस मतलब ओबे करना, ठीक है, जिसने किसी ने ऑर्डर दिया, टीचर ने, बड़ों ने। अधियर मतलब भी क्या होता है? फॉलो करना रूल्स को, ठीक है, किसी भी चीज को। तो ये तो सारे वर्ड का मीनिंग होता है फॉलो। आंसर यहां पर क्या होगा? डेफियंस, मतलब कि बिल्कुल इनकार कर देना, मना कर देना कि हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस। चलिए, शी इज अ ग्रेसफुल डांसर, और यहां पर आपको ग्रेसफुल का मीनिंग, सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, मीनिंग नहीं बताना है। नाउन होगा, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर वर्ब। यहां पर डांसर नाउन है, और डांसर कैसी है? डांसर ग्रेसफुल है, मतलब कि ग्रेसफुल क्या हो जाएगा यहां पर? एडजेक्टिव, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट चॉइस। ये सारे यहां पर ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नाउन के बारे में जो बताता है शब्द उसे एडजेक्टिव कहा जाता है ना। डांसर नाउन है, डांसर कैसी है? ग्रेसफुल है, सो ग्रेसफुल इज एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option to fill in the blank. The dash of her name in the list was controversial. भाई डैश, उसके नाम का जो डैश हुआ था किसमें? लिस्ट में, वो कैसा था? कंट्रोवर्शियल था, उस पर बहुत वाद विवाद हुआ था, है ना, लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट हुआ था, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? रिचनेस, बिलोंगिंगनेस, डाइवर्सिटी या इंक्लूजन। द डैश ऑफ हर नेम, रिचनेस, भाई रिचनेस तो नहीं होगा, है ना। भाई उसका नाम कहाँ? लिस्ट में डालने की बात की जा रही है, लिस्ट में ऐड करने की, कि उसका नाम जब लिस्ट में ऐड हुआ ना तो उसके वजह से बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई, है ना, वो बहुत वाद विवाद हुआ। बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस मतलब क्या होता है भाई? अपना, अपनापन, अपनेपन की फीलिंग, है ना, या किसी चीज में किसी चीज में बिलोंग करना, उस कैटेगरी का होना, या फिर अपनापन जिसे कहते हैं। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है भाई? डाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग चीजें, या फिर जिसे विविधता कहते हैं, है ना, डिफरेंट, अलग अलग। तो आंसर यहां पर होगा इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब क्या होता है? शामिल करना, इंक्लूड करना, है ना। तो भाई जब लिस्ट में उसका नाम शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया, तो इस वजह से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई, सॉरी, मतलब वाद विवाद हुआ उस पर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट चॉइस। चलिए अगला क्वेश्चन, गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ड्रेडफुल एज यूज्ड इन दी बिलो सेंटेंस। यहां पर ये जो वर्ड है ड्रेडफुल, इस वर्ड का आपको एंटोनिम बताना है, इस वर्ड का आपको यहां पर विलोम शब्द बताना है। वंडरफुल, टेरिबल, ब्रेव या हॉरिबल, क्या होगा आंसर? वंडरफुल होगा, बिल्कुल होगा। ड्रेडफुल मतलब क्या होता है? वेरी बैड, बहुत ज्यादा बैड। एंड अनप्लेजेंट, भाई जो अच्छा ना लगे, बहुत बुरा है, जो खराब है ना, उसे कहा जाता है क्या? ड्रेडफुल, वेरी बैड, अनप्लेजेंट, है ना। तो यहां पर आंसर क्या होगा? वंडरफुल। टेरिबल का मतलब भी यही होता है, वेरी बैड, अनप्लेजेंट, हॉरिबल, भयानक, खतरनाक, है ना। ब्रेव नहीं होगा, हॉरिबल, टेरिबल सब सेम होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिल द बिन्स, एंड इसका आपको मीनिंग बताना है, क्या होगा? मेक समवन एंग्री, शेयर अ सीक्रेट, टेल अ लाई या फिर वर्क हार्ड।
किसी को गुस्सा दिलाना, या फिर कोई सीक्रेट शेयर करना, या फिर झूठ बोलना, या फिर हार्डवर्क करना। आंसर क्या होगा? स्पिल द बिन्स एंड यस भाई, बिन्स को स्पिल करना मतलब कि शेयर अ सीक्रेट, है ना, कोई सीक्रेट बात है, सॉरी, उसे क्या किया हमने, शेयर कर दिया, उससे रिवील कर दिया, लोगों को बता दिया, उसे कहा जाता है क्या? स्पिल दी बिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्न द मिडनाइट ऑयल, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग इडियम, इसका आपको मीनिंग बताना है, क्या होगा? बर्निंग एक्चुअल ऑयल, स्टडिंग और वर्किंग लेट इनटू द नाइट, कुकिंग डिनर लेट, या टर्निंग ऑफ लाइट्स एट मिडनाइट। बर्न मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या होता है भाई? स्टडिंग और वर्किंग लेट इनटू दी नाइट। सो ऑल अदर ऑप्शंस विल गेट एलिमिनेटेड, है ना भाई। मिडनाइट मतलब आधी रात में ऑयल बर्न करना, कोई जागा है तभी कर पाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, भाई ऐसा पर्सन जिसे लड़ाई करना, झगड़ा करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, उसे क्या कहा जाएगा? फाइटर, वॉरियर, बेलिजरेंट, या फिर पीस मेकर। फॉन्ड ऑफ फाइटिंग होती है जैसे कुछ कंट्रीज जिन्हें फाइट करना, वॉर करना, बॉम्ब ब्लास्ट करवाना बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, तो उन कंट्रीज को क्या कहेंगे? या फिर ऐसा कोई पर्सन जो भाई बहुत ज्यादा झगड़ालू होता है, वॉर करना, ये सारी चीजें पसंद होती है, तो उसे क्या कहेंगे? अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। फाइटर होगा क्या भाई? फाइटर तो फाइट करने वाला, वॉरियर बिल्कुल नहीं होगा, वॉरियर तो मतलब होता है योद्धा, है ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। पीस मेकर मतलब भाई पीस, शांति फैलाने वाला, बिल्कुल नहीं, आंसर यहाँ पर होगा बेलिजरेंट, ठीक है। बेलिजरेंट, और यहाँ पर एक रूट वर्ड है बेल, और जनरली अगर ये BELL बेल किसी शब्द में आता है तो इट इज रिलेटेड टू फाइट या फिर वॉर। ये जो वर्ड होता है ये फाइट या वॉर से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बेलिजरेंट आ गया, या फिर कहीं पर आ गया बेलिकोज, तो भाई देखो बेलिकोज मतलब भी क्या होता है? जो फाइट करता है ना, जिसे फाइट करना अच्छा लगता है। तो जब भी BELL बेल ये रूट वर्ड किसी शब्द में आए, इट इज रिलेटेड टू फाइट या फिर इट इज रिलेटेड टू वॉर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Select the most appropriate option to fill in the blank with synonym of the underlined word. Okay, sorry, synonym तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम हटा देंगे यहां से, है ना, fill in the blank तक। His dash remark made everyone laugh. भाई ऐसा रिमार्क, ऐसी कोई बात उसने कही जिससे सारे लोग हंसने लग गए, है ना, तो क्या होगा वर्ड? ह्यूमरस, ट्रेंडी, नर्वस, या टीडियस। ह्यूमरस होगा, बिल्कुल होगा। ह्यूमरस मतलब क्या होता है भाई? फनी, ह्यूमर से बना, ह्यूमर से भरा हुआ, है ना, फनी जिससे हंसने लग जाए, ठीक है, मजाकिया जिसे कहते हैं। ट्रेंडी नहीं होगा, ट्रेंडी मतलब अभी जो है फैशन में, लेटेस्ट फैशन में उसे ट्रेंडी कहा जाता है। नर्वस मतलब कि भाई सैड, चिंतित, और टीडियस मतलब कि बोरिंग, कहते हैं ना, टीडियस टास्क मतलब ऐसा टास्क, ऐसा काम जो बहुत बोरिंग है, जो लंबे समय तक चले और बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, बहुत देर से हम कर रहे होते हैं, या फिर बहुत सालों से कर रहे होते हैं, या बहुत सुबह से हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, तो फिर वो बोर होने लग जाता है, तो उसे कहा जाता है टीडियस। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट चॉइस हियर। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।